शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। हाँ, तो हमने मोहर सर्कल जो है उसको देख रहे थे हम, उसको हम टुकड़ों में देख रहे थे। पहला टुकड़ा कौन सा था हमारा? पहला टुकड़ा था हमारा रिलेशन बिटवीन फेलियर प्लेन पर एंगल ऑफ फेलियर प्लेन एंड फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इसका हमने देख लिया था हमने, ठीक है। आया क्या था ये? फाई, वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, थीटा एफ इज इक्वल टू कितना आ गया था हमारा? 45 डिग्री प्लस के कितना था? 5/2। ये हमारा रिजल्ट आया था, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा टुकड़ा हमारा मोर सर्कल का, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि पहले दो ये पैरामीटर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सी हो गया, सी के ऊपर से डायरेक्ट यहाँ पे कोई लाइन जा रही है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारा मोर सर्कल है, ठीक है। इसमें जो हमारा सी पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है हमारा सर्कल का, ठीक है। आर हमारा रेडियस है इसका, और आर हमारा बराबर क्या है? σ1 माइनस σ3/2 शेयर है ये, और σ1 प्लस σ3/2 ये हमारा नॉर्मल है स्ट्रेस, ठीक है। अगर हम पीओ की बात करें, पीओ हमारा कितना है? कोट 5, ठीक है। और एंगल पी की बात करें, 5 है, जो कि हमारा 90 डिग्री बनाना है किस पर? टीसी पर, ठीक है। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में आपसे पूछूं, ट्रायंगल पीटीसी में साइन फाई, पीटीसी देख लेते पहले,
पी टी सी, इन दोनों में एंगल पूछ रहा है, इन दोनों में साइन फाई पूछ रहा है, ठीक है। साइन फाई होता क्या है, लाल बटे का क्या आ गया हमारा, ये लाल बटे का, ठीक है। तो लाल बटे का ये हमारा होगा साइन के लिए, हमारा होगा कोस के लिए, ये हमारा होगा टेन के लिए, ये हमारा हो गया सेक के लिए, ये हमारा हो गया कोसेक के लिए, हमारा हो गया कोट के लिए, ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए, साइन। साइन क्या बताया हमने, साइन हमारा बराबर है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारा लंब क्या है यहाँ पे, लंब इन द सेंस, इंग्लिश में तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को, लंब, ठीक है। एंगल के सामने वाला लंब होता है हमारा, ठीक है जी, एंगल के सामने वाला लंब होता है। तो एंगल हमारा फाई ये है, पी के सामने वाला पी के सामने क्या है हमारा, आर है, टीसी है ना, टीसी है, और टीसी खुद क्या है, आर है, और आर क्या है, आर की वैल्यू है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, ठीक है जी। टीसी हो गया। फिर कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा ये वाला पार्ट है, पीसी है ना, पीसी है हमारा कर्ण, पीसी, और पीसी किससे किससे मिलकर बन रहा है, सी कोट फाई से और इससे नॉर्मल स्ट्रेस से, ठीक है। सी कोट 5 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, तुम्हारा ओवरऑल क्या बन गया, सी कोट 5 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, ठीक है। ये हमारा बना साइन फाई। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं ठीक है साहब। तो क्या पूछा हमसे, एंगल पीटीसी में साइन फाई बता दो हमें, ठीक है जी, बताते हैं। जैसे कि हमने अभी निकाला, साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई इज इक्वल टू हमारा क्या था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, ठीक है। और अपोन में सी कोट 5 अपोन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये हमारा है साइन। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी को रख देता हूँ मैं साइड में अपने नोट्स की। अब इसको हम फुल ढंग से डिटेल में समझेंगे कि है क्या, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा काफ़ी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हिंदी में लिखता हूँ, सॉरी वाइट पेन से, क्रॉस मल्टीप्लाई यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, किसकी करने पर, इसकी सी कोट 5 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, इसकी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उधर था साइन, इधर तो था हमारा साइन फाई, इधर क्या था हमारा, दोनों साइड करेंगे हम इसकी, बोथ साइड, ठीक है जी। और इधर क्या था हमारा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 अपॉन में सी कोट 5 प्लस के सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, ठीक है जी। अभी मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा कि हमारा साइन फाई उधर ही लिखता हूँ नीचे ही, फिर आपको दिखेगा नहीं, इधर साइन के पास क्या आ जाएगा, साइन फाई के इनटू में क्या आ जाएगा पूरा, सी
कोट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 और इसके ओवरऑल अपॉन में सी कोट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 नहीं 3 बाई 2 और इसके इनटू में क्या जाएगा, ये जाएगा सी कोट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। मैं बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगा आपको, जिससे कोई भी आसानी से समझ सके। अगर आप थोड़े एडवांस है तो थोड़ा स्पीड को एडवांस करके स्पीड को तेज़ करके देख लें, बट मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगा आपको। तो हमारा ये था साइन का ये वाला फॉर्मूला था। इसमें हमने क्या करी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी किसकी, इसकी। तो हमारा साइन में इंटू इसकी भी हो गई और इस वाले पार्ट में भी हमारी इसकी इंटू हो गई। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो हमारे राइट हैंड साइड में तो क्लियर हो गया ये वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड में बच गया। अब इसको देखेंगे इसमें क्या क्या हिस्सा बचेगा इसका। तो इसकी साइन फाई जो है, साइन फाई की इसके अंदर इंडिविजुअली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है। तो साइन की जब कोट में करेंगे, साइन फाई इंटू कोट, सी कोट है सॉरी, सी कोट फाई, ठीक है, प्लस इसकी अलग कर देंगे, साइन फाई सिग्मा 1 बाई 2 प्लस साइन फाई सिग्मा 3 बाई 2। उधर भी उनको इंडिविजुअल लिख देते हैं, सिग्मा 1 बाई 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। और ओवरऑल समझ में आया आपको। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष निकला। और आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। कोट क्या होता है, कोट हमारा होता है कोट थीटा इक्वल टू हमारा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये वाइट से लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि अलग पॉइंट समझाया ना मैंने। हाँ, तो साइन कोट को लिख देंगे, साइन इंटू सी कोस फाई अपॉन में फाई की टर्म्स में लिख देंगे अब इसको, है ना। ठीक है, तो इसमें साइन आगे काटेंगे उनको, प्लस, और इसमें जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इनको साथ रख लेते हैं, और ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को साथ रख लेते हैं। तो इधर हमारा क्या आ गया, साइन फाई इंटू में सिग्मा बाई 3 बाई 2 प्लस, क्योंकि ये इधर आके ये वाला पार्ट इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस सिग्मा 3 बाई 2 इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 माइनस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, साइन फाई सिग्मा 1 बाई 2। ठीक है, तो अब इसमें साइन फाई में से साइन फाई कट गया, इधर क्या बच गया, कोस फाई। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया हमारा सिग्मा 3 बाई 2। अब ब्रैकेट में फिर क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा साइन फाई और यहाँ बचा +1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी सिग्मा 1 कॉमन आ रहा है, सिग्मा 1 बाई 2, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा फाई सॉरी, है ना। तो ये दोनों एक जैसे बन रहे हैं, इनको एक तरह से लिख के मैं बताता हूँ आपको, एक तरह के ही है ये, एक तरह से लिख देते हैं इनको, सी बिल्कुल बच्चों की तरह समझिए, कोस सिग्मा 3 बाई 2, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन फाई इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2
साइन फाई माइनस, वो सॉरी गलत लिख दिया, 1 माइनस, ये तो ऐसे ही लिखना था। हाँ, तो इतना पार्ट हमारा बन गया। अब कुछ सोल्व होने के लिए दिख रहा है आपको। अब इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है हमारा कोस नहीं साइन, 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें था फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता था 1 कोस। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस है हमारे पास, कोस की वैल्यू चाहिए तो साइन को दरबे देते हैं, कोस की वैल्यू आ गई हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन की चाहिए होती तो कोस को भेज देते उधर, अगर साइन की चाहिए होती वैल्यू तो कोस को उधर भेज देते, हमें चाहिए कोस की तो साइन को उधर भेज देते हैं। तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जो है वो हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, कोस इज इक्वल टू, वैसे इस स्क्वायर हटा के इस बेसिस पे देते हैं वो मुझे पता नहीं, बट जैसा फॉर्मूला कहता है अब कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब इसमें भी एक इंडिविजुअल फॉर्मूला और लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ये मैंने क्यों लिखा, अब देखिए, कोस फाई कोस सिग्मा इंटू में अंडर रूट में क्या दिख रहा है आपको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन का स्क्वायर था ये ऑलरेडी, फॉर्मूला ये वाला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लिख देते हैं वैसे ही, 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट में इंटू में इसके ये किसकी वैल्यू होगी, कोस की, ये कोस की वैल्यू उठा लेते हैं। ठीक है, ये कोस की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, किस में पुट आउट करेंगे, इसमें पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने उठाया सी कोस, है ना, क्या क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, सी कोस फाई, सी कोस फाई प्लस सिग्मा बाई 3/2 अपॉन में क्या था, इंटू में क्या था 1 प्लस साइन फाई इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 था, 1 माइनस साइन फाई था, यही था ना ओवरऑल जी, कोई गलती तो नहीं, नहीं। ठीक है, तब ये हमारा ओवरऑल निकला। अब इसमें कोस फाई की वैल्यू बदल देते हैं, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या निकली थी हमारी ये हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, क्या, अरे यार रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ तो सी क्या वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन फाई अंडर रूट में, और इनटू में क्या करेंगे 1 माइनस साइन फाई अंडर रूट में, ये हमारी हो गई कोस फाई की वैल्यू। ठीक है, प्लस में 3/2 प्लस साइन फाई, अब क्या करेंगे, ये वाला जो साइन फाई है 1 माइनस साइन फाई, इसको उधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, दोनों के इंडिविजुअल रखेंगे, उससे हमारा आगे का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दोनों के इंडिविजुअल रखते हैं, तो सिग्मा 1 इधर रह गया, बाकी जितना भी पार्ट था उधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर क्या हुआ फिर C 1
प्लस साइन फाई इंटू में क्या है 1 माइनस साइन फाई, इस और इसके इंटू में क्या चला गया, अंडर रूट से बाहर ही है, 2 चला गया, ये वाला 2 इसके भी इंटू में होगा, ये वाला 2 इसके भी इंटू में होगा, ठीक है। और अपोन में क्या जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में जाएगा, और साइन ये वाला पार्ट जो था हमारा ये इंटू में था मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना आपको जी, ये आपको नहीं पता तो पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा 1 माइनस, अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि इसकी वो चेंज नहीं होगी, साइन चेंज नहीं होगा, इंटू मल्टीप्लाई वाला को नहीं होता, अगर प्लस से माइनस में जाता जब होता, ये डिवाइड में गया ना जब नहीं होगा इसका साइन चेंज, ठीक है। तो ये क्या है 1 माइनस साइन फाइव, और ऊपर वाला क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन फाइव, है तो इसी की वैल्यू बट ये हाफ वाली वैल्यू है, तो इसको इससे काट देंगे, ठीक है। और नीचे वाले में क्या बचेगा 1 माइनस साइन फाइव अंडर रूट के, क्योंकि एक अंडर रूट में एक ये पूरा था, इसमें दो थे ना अंडर रूट के, 1 माइनस साइन फाइव एंड इंटू में 1 माइनस साइन फाइव, 2 पार्ट थे हमारे इसके, तो एक पार्ट इससे कट गया, दूसरा बच गया, ठीक है, ठीक है साहब। अब प्लस में सिग्मा 3/2 इंटू में 2 और आ गया, 2 से 2 कट गया, ये वाला 2 इसके में भी गया उसके में भी गया मल्टीप्लाई में, और इधर 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में इनके ओवरऑल अपॉन में क्या गया 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो सिग्मा 1 हमारा क्या बचा 2c, ये 2c के साथ लिख देते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट क्या इकट्ठा ही लगाएंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में 1 माइनस, दोनों में अंडर रूट है, ओवरऑल अंडर रूट लगा दिया, ठीक है जी, प्लस सिग्मा 3, इसके साथ क्या हुआ इसके साथ हमारा ये 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में 1 माइनस साइन फाइव, ये बन गया, ठीक है जी। ये जो हमारा निष्कर्ष निकला ये एक क्या है रो फॉर्मूले के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये रो फॉर्मूला है, रो इन द सेंस इंग्रेडिएंट है हमारा, ये मेन फॉर्मूला बनाने का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इससे आगे का सॉल्यूशन होगा, अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए, आपको ये पॉइंट भी पता है, तो आप आगे का जो फाइनल फॉर्मूला है उसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन 1 प्लस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये इक्वल टू किसके होता है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस प्लस 5/2, 5 भी क्या है इसमें, जब वो ले रहे हैं थीटा ले रहे हैं तो थीटा ही लिखते हैं, θ/2, ठीक है। और इसी का ही अगर थोड़ा और मॉडिफिकेशन करें तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या बना tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस θ/2, ये हमारा ओवरऑल एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे हम अपने फॉर्मूले को रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आप अंडर रूट वाले पार्ट को देखें, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपने 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट को भी भूल जाए 1, फिर पहले वाले पार्ट को देखें, ये वाला पहला ये वाला दूसरा, तो पहले वाले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है, 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। फाइव लिख लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंगल चेंज कर सकते हैं लिखने का सिंबल, ठीक है, ओके। और ये वाला दूसरा वाला पार्ट क्यों लिखा हमने,
दूसरा वाला पार्ट आगे समझ में आएगा, दूसरा वाला पार्ट हमने क्यों लिखा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा 1 बराबर हमारा क्या निकला था, क्या निकला था, ये निकला था हमारा सिग्मा 3 इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, थीटा भी क्या फाई था, अपॉन में 1 माइनस साइन फाई ये था, और प्लस में था हमारा 2c, पहले उधर लिख रखा था, अब इसको उधर लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था हमारा 1 प्लस साइन फाई अपॉन में 1 माइनस साइन फाई, ओवरऑल में अंडर रूट था। अब इसमें हम अपना वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 3, इस वाले पार्ट के जगह हम पूरा लिख देते हैं 10 स्क्वायर इंटू में 45 डिग्री प्लस 5/2, ये वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया आपको। अब प्लस इसमें थोड़ा और समझना पड़ेगा, 2c, ठीक है, इंटू में 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है, और इसके ओवरऑल अंडर रूट चला गया। अब इसको इसमें से बाहर भी निकालेंगे हम, बाहर कैसे निकलेगा ये, इसमें इंडिविजुअल इंटू कर देंगे इसकी, ये शायद डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वो मेरे को शायद ठीक नहीं लगता, तो हम इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके जब बाहर निकाल लेंगे 45, इससे आपको और समझ में आएगा, 45 डिग्री प्लस ये क्या बन गया 10 स्क्वायर अपॉन 5/2, ओवरऑल अंडर रूट है इसके ऊपर, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये वाला पार्ट भी स्क्वायर है, ये वाला पार्ट भी स्क्वायर है, बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 10 45 डिग्री प्लस 10, स्क्वायर हट जाएगा इनका अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब दोनों में कॉमन 10 ले लेते हैं, 10, ये क्या बन गया 45 डिग्री प्लस के 5/2, ठीक है, इसके वही चल रहा है इंटू में 2c प्लस के वही चल रहा है ऊपर से सारा, ठीक है। तो और ओवरऑल क्या निकला हमारा 1, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है, प्लस में 2c 10 45 प्लस 5/2, ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट निकल गया, और ये ही इम्पोर्टेंट है, फाइनल आंसर है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं कर दी हमने फाइनल आंसर निकालने में। फाइनल आंसर हमारा देख लेते हैं सही आएगा। फाइनल आंसर हमारा जो आया है सिग्मा का, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर इंटू में 45 डिग्री प्लस θ/2 प्लस 2c 10 45 प्लस θ/2, ठीक है आंसर। अब इसको अगर हम उसके टर्म्स में लिखें, सिग्मा 3 के टर्म्स में, सिग्मा 3 के टर्म्स में ये वाला जो हमारा रो फॉर्मूला था ना, ये वाला रो फॉर्मूला, तो इसी को ही अगर सिग्मा के टर्म्स में लिखें जब क्या निकलेगा, ये अगर हम सिग्मा के टर्म्स में लिखें सिग्मा 3 के, तो सिग्मा 3 इधर बच जाएगा, बाकी का सारा पार्ट उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा 1, ये वाला पार्ट जाएगा सिग्मा 1 के इंटू में ऊपर नीचे होकर, माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, तो माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन फाई और अपन में 1 प्लस साइन फाई, ये वाला पार्ट तो चला गया साइन सॉरी θ1 के मल्टीप्लाई और इंटू में, और ये वाला पार्ट अलग से चला जाएगा प्लस में माइनस होकर, ये उसका वो चेंज हो जाएगा सिंबल, ये हो जाएगा -2c अपॉन में अंडर रूट में, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे 1 माइनस, आप कहेंगे अब इसके साइन क्यों चेंज हुए, क्योंकि
ये जो अलग अलग है ना, ये एक ये है और एक ये है, तो ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया, है ना। प्लस वाला ऊपर चला गया, माइनस वाला नीचे आ गया, नहीं माइनस वाला ऊपर चला गया, प्लस वाला नीचे आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल अंडर रूट क्या बनेगा अब इसका, 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, ओवरऑल अंडर रूट, है ना। ठीक है, ठीक है। तो अब इससे अगर हम अपना टेन वाला जो है वो लगाएं, टेन वाला फॉर्मूला इसमें लगाए सिग्मा 3 में, इसमें क्या निकलेगा, सिग्मा 1 टेन स्क्वायर 45 माइनस, माइनस क्यों आया मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा अगर ऊपर माइनस होगा। ठीक है, ठीक है। और माइनस के यहाँ पे 2c, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो हमारा वो टेन का स्क्वायर हट जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा 45 माइनस 5/2 माइनस आ जाएगा। ये हमारे दो और फॉर्मूले आ गए। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये वाला जो है ये हमारा रो फॉर्मूला है, इससे फॉर्मूला बना रो फॉर्मूला है ये भी रो था, इसमें से स्टार हटा देता हूँ जिससे आप समझ पाएँ कौन सा रो है कौन सा ये है। तो ये सिग्मा 1 की वैल्यू, रो वाली वैल्यू जो है हमारी ये है, इससे हमारे ये वाला निष्कर्ष लगाकर हमने क्या वैल्यू निकाली, ये वाली वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल है ये। ठीक है, फिर सिग्मा 3 की वैल्यू हमने रो फॉर्मूला से निकाली, रो फॉर्मूला ये था हमारा, फिर उससे फाइनल वैल्यू क्या निकली, ये वाली फाइनल। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट ये इम्पोर्टेंट है, और सिग्मा 1 के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा मोहर सर्कल के दो मेन कंपोनेंट हमने सीख लिए। अब आपको मोहर सर्कल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है साहब, तो बधाई हो आप इतनी लंबी वीडियो में पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद।